जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेटगियर का XR500 सीरीज़ का राउटर है और ये फुल जैम हैंग्ड है। ठीक है जी, काम नहीं कर रहा। ऑन किया है, बस ऑरेंज लाइट अंबर लाइट चल रही है इसके ऊपर। और कोई भी किसी किस्म की कोई लाइट ब्लिंक नहीं कर रहा, बिल्कुल हैंग हुआ हुआ है। ठीक है जी, अगर आप देखें तो मैं बटन्स वाईफाई के भी ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हो रहा है। ये बेसिकली टोटली हैंग हुआ हुआ है। अब इसको हल कैसे करना है, इसको ठीक किस तरह करना है, तो ये हम देखते हैं। इसके लिए सलूशन जो है वो आपको मैं शेयर कर देता हूँ। ये राउटर जो है वो इस वक्त सिर्फ कनेक्टेड है मेरे लैपटॉप के साथ डायरेक्टली। किसी भी ईथरनेट पोर्ट से आपने कनेक्ट कर लेना है अपने लैपटॉप के साथ। इसको लैपटॉप पे कनेक्ट करने के बाद आपने नेटगियर की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है और वहाँ से फर्मवेयर डाउनलोड करना है XR50 का। ठीक है, अगर XR50 के अलावा आपका कोई और नेटगियर का राउटर है और उसमें प्रॉब्लम आ रही है, सेम कंडीशन है उसकी, तो आपने उसका मॉडल नंबर लिखना है और आपको उसका फर्मवेयर मिल जाएगा। तो यहाँ पे XR500 राउटर का हम फर्मवेयर जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद ये जो फ़ाइल डाउनलोड होती है वो बेसिकली ज़िप फाइल होती है, तो आपने उसको अनज़िप कर लेना है और उसके अंदर से फर्मवेयर को जो है वो एक फ़ोल्डर के अंदर रख देना है। कोशिश कीजिएगा कि जो फ़ोल्डर है वो आपका किसी ऐसे पाथ के अंदर पड़ा हो कि जहाँ जो आपको याद भी रहे, आप आराम से उसको जो है वो ओपन कर सकें। क्योंकि हम इसको फ्लैश करने के लिए राउटर के अंदर जो है वो ये फर्मवेयर अपलोड करने के लिए जो है TFTP की सर्विस को यूज़ करेंगे CMD से। तो उसके लिए इसका पाथ जो है वो आपको सही से याद होना, पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम जाएंगे अपने प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में चले जाएँ। कंट्रोल पैनल में प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में जाके आपने ये श्योर करना है कि आपका TFTP की सर्विस जो है, TFTP क्लाइंट की, वो अनेबल्ड है। अगर अनेबल्ड नहीं है तो आपने प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाके वहाँ से ऐड न्यू फीचर्स में जाके और वहाँ से TFTP क्लाइंट की जो सर्विस है उसको चेक कर देना। चेक करने के बाद ओके कर देना, तो थोड़ी देर में विंडोज़ जो है वो आपकी TFTP की सर्विस को जो है वो अनेबल कर देगी। और उसके बाद क्वाइट पॉसिबली आपको एक दफ़ा सिस्टम को रीस्टार्ट करना होगा ताकि सर्विसेज जो है वो अनेबल हो जाएँ। तो ये देख सकते हैं आप, TFTP क्लाइंट जो है वो चेक मार्क लगा हुआ है। ठीक है जी, मैंने ऑलरेडी इसको अनेबल कर दिया था। आपने इसको अनेबल कर देना है। अनेबल करने के बाद ओके कर देना है। ओके करके सर्विस जो है वो, अगर लैपटॉप आपका बोले या कंप्यूटर बोले कि रीस्टार्ट करना है, तो आप एक दफ़ा अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लीजिएगा। रीस्टार्ट होने के बाद आपने वापस आना है और उसके बाद आपने अपने लैन कार्ड के ऊपर यानी अपनी ईथरनेट पोर्ट के ऊपर जो है वो IP एड्रेस देना है 192.168.1.10 और सबनेट मास्क आपने दे देना है 255.255.255.0 और आपका गेटवे आपने मेंशन करना है 192.168.1.1। ये करने के बाद आपने CMD ओपन कर लेना, कमांड प्रॉम्प्ट जिसको आप कहते हैं। CMD ओपन करने के बाद आपने वहाँ पे ये कमांड देनी है, ये लिखी नज़र आ रही है आपको। तो FTP -i -192.168.1.1, इसके बाद स्पेस देनी है और आगे लिखना पुट और आगे फ़ाइल का नाम लिखना है जो फ़ाइल आपने एक्सट्रैक्ट की है, अभी डाउनलोड की थी आपने ज़िप फाइल, उसके अंदर से जो एक्सट्रैक्ट हुई है। जो भी आपका फ़ाइल का नाम है फर्मवेयर का, वो एज़ इट इज़ आपने मेंशन करना है। अगर कैपिटल लेटर्स में है तो कैपिटल लेटर्स में ही मेंशन करना है। ये कमांड देने के बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका राउटर के अंदर जो है वो TFTP के थ्रू जो है वो नया फर्मवेयर अपलोड होना शुरू हो जाएगा। ध्यान में रखना है कि इस टाइम पे आपने राउटर को रीस्टार्ट नहीं करना, बंद नहीं करना, कुछ नहीं करना। आपने राउटर को थोड़ी देर के लिए बिल्कुल छोड़ देना है। वंस आपकी FTP अपलोड हो जाएगा फर्मवेयर, ऑटोमेटिकली आपका राउटर जो है वो नया फर्मवेयर इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉल करने के बाद खुद ही रीस्टार्ट होगा। खुद ही रीस्टार्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली दोबारा ऑन होगा। जब आपका फर्मवेयर प्रॉपर्ली अपलोड हो जाएगा तो देखें आपकी लाइट ऑटोमेटिकली पावर की जो है वो वाइट हो जाएगी, वाइट कह लें या स्नो वाइट कह लें। और साथ ही थोड़ी देर बाद आपके जो है वो वाईफाई के लाइट्स भी आना शुरू हो जाएंगी और उसके अलावा अगर आप कोई लैन वगैरह की केबल कनेक्टेड है तो वो भी आपकी कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है जी, नज़र आ रही होगी। तो ये सारी वाइट हो गई ऑटोमेटिकली लाइट्स। और ये सबसे आसान और प्रॉपर और राइट तरीका है करने का राउटर को FTP के थ्रू फर्मवेयर उसका दोबारा से करने का। ये देखें, मैंने अभी 192.168.1.1 वेब पेज के ऊपर जाके खोला है गूगल क्रोम से और ये मेरा राउटर जो है वो अवेलेबल है मेरे पास। यहाँ पे जाके फिर आप बाद में अपने राउटर को प्रॉपरली जो जैसे भी कॉन्फ़िगर करना चाहें वैसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मेरे केस में अभी फ़िलहाल बैक साइड पे कोई वैन पोर्ट के ऊपर किसी किस्म की कोई केबल नहीं लगी हुई, सिर्फ मेरा लैन और लैपटॉप कनेक्टेड आपस में। तो इसलिए जब मैं नेक्स्ट करूँगा तो वो बोलेगा मुझे ऑप्शन कि आपने किस तरह से इसको कनेक्ट करना है, और उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट करूँगा तो वहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। वो बोलेगा कि आपको केबल कनेक्टेड नहीं है। तो आपने इसके बाद जब कॉन्फ़िगर करना है अपने राउटर को तो आपने सिर्फ केबल भी बैक साइड पे लगा देनी है और उस केबल के थ्रू जो है वो आपने वैन पोर्ट के ऊपर इंटरनेट राउटर से आने वाली केबल को लगा देना और उसके बाद आपने आगे कॉन्फ़िगरेशन शुरू कर देनी है। फर्स्ट ऑप्शन अगर आप चेक रखेंगे और नेक्स्ट करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका राउटर जो है वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा खुद से ही आपके मेन राउटर के साथ।
ठीक है जी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद ट्रबल शूटिंग की वेबसाइट जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें और आपको मिलती रहें। ये राउटर मेरा प्रॉपर्ली चल गया है। ये येलो कलर वाली जो पोर्ट है इसके ऊपर आपने बेसिकली इंटरनेट की कनेक्शन जो पीछे से आपका राउटर इंटरनेट का आ रहा है उसकी ईथरनेट से निकाल के केबल इस इंटरनेट वाली पोर्ट के अंदर येलो वाली में डाल देना है। ये डालने के बाद आपने बेसिकली वहाँ पे वेब पेज पे जाके नेक्स्ट करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली राउटर जो है वो कॉन्फ़िगर होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी वायरलेस की सेटिंग्स, पासवर्ड्स वगैरह, SSID सब कुछ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। होपफुली आपको भी अगर इस तरह का मसला आ रहा है तो वो इस तरह से हल हो जाएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।